इंडियन या फिर हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम का एक नेम है जो कि दिया गया है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है एक, और एक आपका इंडियन सिस्टम होता है। तो जो हमारे यहाँ कंट्री में जो चलता है, जो हमारे देश में सिस्टम चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन, है ना, इंडियन सिस्टम, इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम। और जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे और जो आपको पढ़ना चाहिए, और दूसरा क्या हो सकता है पहलू, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने जो नंबर्स पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 485। मैंने ऐसा नंबर लिया तो आपने पढ़ा होगा दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज टेंथ डिजिट एंड दिस इज हंड्रेड डिजिट। तो आप प्लेस वाइज, है ना, नंबर्स की वैल्यू को पढ़ते आ रहे हैं। तो जो सबसे पहला आपका नंबर सिस्टम दिया गया है वो इंडियन सिस्टम है। जो आप पढ़ते आ रहे थे वो कौन सा नंबर सिस्टम था? वो इंडियन नंबर सिस्टम था जो हम लोग पढ़ रहे थे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इस टाइप से जो नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे थे वो आपका इंडियन नंबर सिस्टम था, यानी इंडियन सिस्टम है वो। अब हम लोग थोड़ा सा और एक नए सिस्टम की ओर मॉडिफाई करेंगे, बढ़ेंगे, जो कि आपका है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों आपके सामने हैं। फर्स्ट वाला आपका क्या है? इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम। और सेकंड वाला आपका इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे बड़ी चीज तो आपको देखना है कि डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के लिए आप देख पा रहे होंगे कि जो वंस प्लेस रहता है, जो इंडियन सिस्टम में वंस प्लेस रहता है, उसमें आप क्या देखते थे? वंस में वन आता था, टेंस में टेन आता था, और हंड्रेड्स में हंड्रेड आता था। ये तीनों नंबर आप देखने को पा रहे थे। इसके बाद थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम है जिसमें हम लोग वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोर्स एंड 10 crores, इस टाइप से नंबर बढ़ते जा रहे थे। आप देख पा रहे होंगे, अगर पैटर्न आपको समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पे वन है, कोई जीरो नहीं है। देन आपका वन जीरो का इंक्रीमेंट है, देन हंड्रेड है। इट मीन्स एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है और नंबर आपका इंक्रीज होता जा रहा है बाई 10 वैल्यू, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। फर्स्ट वन था, उसका 10 टाइम्स 10 हो गया, उसका 10 टाइम्स 100। तो ये आपका कौन सा था? इंडियन नंबर सिस्टम था। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका सेकंड वाला नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें चेंज आएगा थोड़ा सा। आप देखेंगे कि इसमें वंस तो मिलेगा आपको, टेंस भी मिलेगा, हंड्रेड्स भी मिलेगा, थाउजेंड्स भी मिलेगा। इसके बाद इसमें 10,000s मिलेगा, फिर 100,000s मिलता है। यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। देखो यहाँ पे तो ठीक है, 10 के मल्टीपल में ही इंक्रीमेंट हुआ है, बट यहाँ पे हम 10,000s के बाद लैक्स में आते थे। इंडियन नंबर सिस्टम में यहाँ पे क्या होता था? 1L, यानी इट मीन्स 1 लाख। बट इन इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम लोग इसको 100,000 पढ़ेंगे, और 1 million आफ्टर 100,000 it will be 1 million, then 10 million and 100 million। तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा नंबर्स का जो वैल्यू का ना रीडिंग का तरीका है और लिखने का तरीका है वो चेंज आएगा इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो स्पेशली इंडिया के लिए डिजाइन किया गया था, और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमन रहेगा।
तो आपको अब पढ़ना होगा इंटरनेशनल सिस्टम, और यहीं से हम लोग सारे कैलकुलेशंस और सारा कुछ बेस यहीं से लेके चलेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक दो नंबर्स को रीड आउट करने के लिए देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं, सैंपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। तो आपको नंबर दिया जाएगा और बोलेगा कि इनको वर्ड्स में लिख दीजिए, ठीक है, या फिर वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि नंबर्स में लिख दीजिए। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, इधर से काउंट करना है, किधर से, राइट साइड से, यानी कि 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर 7, फिर 2, फिर 8। तो ये आपको क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से रीड करना है कि आपसे किस नंबर सिस्टम से पूछ रहा है क्वेश्चन। इंडियन नंबर सिस्टम है या फिर आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका सिस्टम है वो इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है 8275, 8275। तो ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका कौन सा नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर, इसको रीड करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो 76,901, this one will be the answer of second part and so on। आपको ऐसे ही नंबर्स को लिखना और रीड करना आना चाहिए। ये आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे ही मिलने वाले हैं, जैसा आपको दिख रहा है सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये तो हो गई आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी, और नंबर को रीड आउट कैसे करना है इसके बारे में जानकारी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रीड आउट करेंगे, है ना, बिलियन और मिलियन में। तो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा इसका मैं आपको एक, है ना, टेक्निक बताता हूँ कि आप सीधा सीधा नंबर्स को कंपेयर करना सीख लो एक साथ लिख के। देखो क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं 10 lakhs, क्या लिखते हैं, 10 lakhs, 10 lakh। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 10 lakhs में, तो वो आती है आपकी 1 million। कितना आएगा, 1 million। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप 10 lakhs पढ़ते हो उसी को 1 million बोलते हैं। ये चीज याद रखोगे तो पढ़ने में, रीडिंग करने में आसान हो जाएगा। और जो आपका 10 million होगा, 10 million, तो 10 million किसको बोलेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए 10 million और यहाँ पे क्या है, 1 crore। तो 1 crore को क्या बोलेंगे, 10 million। बस इतना समझ में अगर आता है आपको तो आप आसानी से रीड आउट कर पाओगे और राइट डाउन भी कर पाओगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। चलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब कोई नंबर हम पढ़ते हैं तो उसमें दो चीजें निकल के आती हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
2 मिनट चाहिए थोड़ा सा, जरा हम व्हाइट बोर्ड अपना जो है ना बोर्ड का थोड़ा सेटअप सही कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ को हटाना पड़ेगा यहाँ से। जैसे ये क्लियर होता है हम लोग मूव करेंगे अपने टॉपिक पे, जो हम अभी बात कर रहे थे कि नंबर में प्लेस की वैल्यू और फेस की वैल्यू क्या होती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारा बोर्ड रेडी है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेस वैल्यू एंड सेकेंड वन इज फेस वैल्यू। ये जो आप अभी नंबर सिस्टम सीख रहे थे ना, उसी का ही पार्ट है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। सपोज करते हैं एक नंबर ले लेते हैं 4587। अब इसमें आपको 4 डिजिट दिख रही हैं। एक डिजिट आपका 7 है, दूसरा 8 है, तीसरा आपका 5 है और चौथा 4 है। ये वंस प्लेस है, ये है ना टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। 4587 आप इसको ऐसे रीड कर रहे हैं, लेकिन इसमें 7, 8, 5 और 4 इन सब की वैल्यू अलग अलग है। इसी से हम लोग सीखेंगे कि इसी में इस नंबर जो आप 7 देख रहे हो, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा, फिफ्थ जो आपका ना 5 नंबर है, उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगी, ऐसे 4 वाले नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम बता देते हैं आपको कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो ये डिजिट आपको दिख रही है, इसकी पोजीशन, यानी कि ये वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है या 1000 पे है, उसकी वजह से जो इसकी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे प्लेस वैल्यू। और फेस वैल्यू का मतलब है जो डिजिट जैसी है एज इट इज, वो किसी भी प्लेस पे हो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू को आप समझ सकते हो कि आप अपने आप को खुद को मिरर में देख रहे हो। अगर अपने आप को शीशे में देख रहे हो, तो क्या आपके चेहरे का साइज बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा? कुछ नहीं होगा ना, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। जो भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाएगा, वो डिजिट ही उस है ना नंबर का फेस वैल्यू होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं ये 8 लेता हूँ और इसके बारे में बोलता हूँ कि प्लेस वैल्यू बताइए। तो आपको पता है ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो टेंस प्लेस का मीन्स क्या है? 8 इंटू 10, इट मीन्स 80। दिस इज द प्लेस वैल्यू। ये 80 जो है आपका, वो क्या है? ये प्लेस वैल्यू है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं कि 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 को जो भी नंबर ये दिया हुआ है 8, ये खुद ही अपनी वैल्यू ही क्या बना देगा, फेस वैल्यू में ही लिखी जाएगी। फेस वैल्यू में सेम वैल्यू लिख देते हैं, है ना। तो 8 का फेस वैल्यू जो रहेगा वो 8 ही रहेगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो अब हम लोग सिस्टमेटिक वे से देखते हैं कि अगर कोई नंबर दिया है तो सारे नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे लिख सकते हैं। तो आते हैं अगले पेज पे और सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेस वैल्यू। तो 7 के लिए फेस वैल्यू 7 रहेगी, 8 के लिए 8 आएगा, 5 के लिए 5 ही आएगी फेस वैल्यू और 4 के लिए 4 आएगी। तो ये आपकी फेस वैल्यूज हैं। जो नंबर आपका है 4587, उसमें 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी और 4 की फेस वैल्यू जो है वो 4 ही रहेगी। अब हम इसी नंबर के लिए
देखते हैं कि प्लेस वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो चलिए देखो, 4 5 8 7, आपको पता है ना, ये जो हमारा 7 है ये वंस प्लेस पे है, इट मीन्स इंटू 1, तो 7 इंटू 1, 7 1 जा 7। 8 वाला जो आपका है वो टेंस प्लेस पे है, इंटू 10 करेंगे तो 8 इंटू 10, ये आपका 80 हो जाएगा। फिर 5 के लिए जब देखेंगे तो ये आपका 100 है ना, प्लेस है, तो 5 इंटू 100 इट मीन्स इट इक्वल टू 500। एंड फॉर 4 के लिए दिस इज थाउजेंड्स प्लेस, so 4 multiplied by 1000 it will be 4000। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 की जो प्लेस वैल्यू निकल के आई है, ये जो आपका चार्ट है या डेटा है वो किसके लिए है, फेस वैल्यू के लिए है। और ये वाला डेटा जो है आपका वो किसके लिए है, ये प्लेस वैल्यूज के लिए है। तो आप देख पा रहे होगे 7 की जो फेस वैल्यू थी वो क्या थी, 7 थी। 7 की प्लेस वैल्यू भी 7 है, बट 8 का जो आपका फेस वैल्यू वो 8 है, बट 8 का प्लेस वैल्यू आपका 80 निकल के आया है। और 5 का फेस वैल्यू आपका 5 ही रहेगा, जबकि 5 का प्लेस वैल्यू निकल के 500 आया है। 4 का फेस वैल्यू आपका 4 ही है, जबकि 4 का प्लेस वैल्यू आपका 4000 आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आगे का टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।